हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेनिंग की जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि मेरे हिसाब से मैंने उसको जितना रेट किया है वो आप समझ लो कि 98% तो आपको प्रॉफिट कराता ही कराता है। और वो स्ट्रेटजी है MACD। और वो हमें मिलेगा कहाँ से? हम आ जाएंगे यहाँ इंडिकेटर्स पे। यहाँ जाएंगे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके और ये MACD है, इसको हम अप्लाई कर लेंगे एज इट इज़। हम इसके सेटिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये लग गया हमारा यहाँ पर MACD, ठीक है। और MACD के साथ साथ हम मूविंग एवरेज भी लगा के रखेंगे। यहाँ आ जाएंगे फिर से और हम जाएंगे मूविंग एवरेज में और इसको SMA को कर लेंगे EMA। और इसके बाद इस 5 को हम लोग कर लेंगे 10। सॉरी, 10 कर रहे हैं, 5 करना है, ठीक है। ये 5 हो गया और इसे हमें EMA कर लेना है। मूविंग एवरेज ये हमने लगा लिया, ठीक है। अब वो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या करते हैं। पहले आप ये जान लो कि MACD होता क्या है। तो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता है। वो हमें मार्केट की मूवमेंट बताता है, कैंडल का मूवमेंट बताता है। और इसको आप अकेले कभी मत यूज़ करना, इसके साथ आप कोई ना कोई एक और इंडिकेटर लगा करके ही आप इसको यूज़ करना। इसमें दो लाइनें होती हैं, एक ग्रीन लाइन एक रेड लाइन। और इसमें ये जो देख रहे हैं ना आप, कैंडल्स बने हुए हैं, इसको हिस्टोग्राफ कहते हैं। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें दो लाइन होती है, एक आपकी होती है MACD की लाइन और दूसरी होती है आपकी सिग्नल की लाइन, ठीक है। तो इसमें ट्रेड लेते कैसे हैं, ये बड़ी बात है और ये जानना है। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर लॉस हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर भी डेली बेस पर सिग्नल्स देती हूँ, प्रॉफिट बुक कराती हूँ और स्ट्रेटजीज भी बताती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ट्रेड इस पर, देखते हैं हमें कहीं सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। फिर मैं आपको समझा पाऊँगी कि ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर शायद मुझे चांस मिले, मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या होता है और कैसे होता है। जब भी ये ग्रीन वाली जो लाइन है, MACD की लाइन, सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ डाउन की ट्रेड लेनी होती है। वैसे ही जब ये MACD की लाइन यानी कि ग्रीन वाली जो लाइन है वो रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस क्रॉस करेगी, तो हम वहाँ पर बाय की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि कॉल लेंगे, अपवर्ड की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ हम वेट करते हैं, अगर क्रॉस ओवर होता है हमारा तो हम एक डाउन की ट्रेड यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो मैंने ट्रेड तो प्लेस कर दिया है, क्रॉस ओवर भी हुआ है हमारा। और हमारा जो ये EMA हमने लगाया था वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि इसको एक नीचे की कैंडल देनी चाहिए, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। और दूसरी चीज़ और एक है कि देखिए ये ऐसा, ये जो है ये एक लेवल है, ये जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है ये एक लेवल है। तो एक और हमें शॉर्ट शॉर्ट है हमारे पास कि हमें यहाँ एक रिजेक्शन तो देखने ही मिलेगा। तो वो तो हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे एक और कैंडल डाउन की
मिल जाएगी देखने को। ठीक है, वेट करते हैं, 17 सेकेंड्स बचे हुए हैं ट्रेंड क्लोज होने के लिए। इसको 100% क्लोज होना चाहिए आपका ट्रेड में ही। अगर मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका ट्रेड लॉस होता है तो आप मार्टिंगल लो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी श्योर शॉट है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने ट्रेड सही लगाया है, तो आप मार्टिंगल दे धड़क लो। देखिए हमारी ये ट्रेड विन हो गई है। तो ये आपका ऐसे ही काम करता है। ये जो हिस्टोग्राम है ये भी क्या बताता है कि आपका मार्केट कितना वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे ग्रीन बना रहा है, तो आपका ऊपर का भी देखिए यहाँ पे ग्रीन ही बना हुआ है। इसने डाउन स्टार्ट किया तो यहाँ पे डाउन होने लगा, और जब इसका कलर कैंडल छोटे छोटे होने लगे ना और इनका कलर थोड़ा लाइट हो जाए, तो उसका मतलब कि अब जो सेलर है वो अब वीक हो रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। तो अब मार्केट यहाँ से पलट सकता है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। सेम चीज़ ग्रीन में भी होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लगाना है एमएससीडी और इसका क्रॉसओवर देखना है। अगर ये हिस्टोग्राम के ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस देगा तो हमें बाय की ट्रेड लेनी, सॉरी सेल की ट्रेड लेनी है। और अगर ये नीचे है और नीचे से आपका एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस दे रहा है तो हमें यहाँ पर बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है, आप इस पर सॉरी, आप इस पर प्रैक्टिस करो, जितना से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, और बिल्कुल मुझे फीडबैक देना, मुझे अपने ट्रेड की प्रैक्टिस का रिजल्ट बताना कि कैसा रहा। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।